बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुरैया। बात करेंगे आज MGT 411 के लेसन नंबर 23 की। ये लेसन जी बैंकिंग के हवाले से है। तो हमारा जो कि प्रीवियस लेक्चर हमने फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज पढ़ा था और बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी होता है। तो अब बैंक की डिस्कशन हमारी शुरू हो गई है। अब कुछ लेसन 2-3 लेसन इसी पे चलेंगे, लेकिन आज हम 23 लेसन को जस्ट देखेंगे कि बैंकिंग क्या होती है। बैंक क्या है? बैंकिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस डिजाइन टू डिलीवर द सर्विसेज। बैंक जो है एक बिजनेस है जो कि सर्विसेज डिलीवर करता है। पूल द सेविंग एंड मेकिंग लोन्स, सेविंग्स को इकट्ठा करता है और लोन्स देता है। डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है। असेस द पेमेंट सिस्टम को असेस करता है। आप पैसे जमा करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, एक प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग इसके अंदर होती है। द इंटेंट ऑफ बैंक इज टू प्रॉफिट फ्रॉम ईच ऑफ द लाइंस ऑफ द बिजनेस। बैंक जो है पैसा कमाता है मुख्तलिफ लाइंस ऑफ बिजनेस से। 3 तरह के बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, सेविंग इंस्टीट्यूशंस हैं और क्रेडिट यूनियंस हैं। कमर्शियल, ठीक है जी। सबसे पहले आएगा कमर्शियल बैंक। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड यूज द प्रोसीड मेक कंज्यूमर कमर्शियल एंड रियल एस्टेट लोन्स। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स आके देते हैं, ठीक है जी। कम्युनिटी बैंक, स्मॉल लोकल बैंक्स फोकस ऑन सर्विंग कंज्यूमर्स एंड स्मॉल बिजनेस। ऐसे बैंक जो स्मॉल कंज्यूमर्स को, स्मॉल बिजनेसेस को सर्व करते हैं, वो कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। कम्युनिटी बैंक, स्मॉल लोकल बैंक फोकस ऑन सर्विंग कंज्यूमर्स एंड स्मॉल बिजनेस। स्मॉल लोकल बैंक्स जो कि फोकस करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को। रीजनल एंड सुपर रीजनल बैंक्स, दे मेक कंज्यूमर रेजिडेंशियल कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लोन्स, ठीक है जी। रीजनल या सुपर रीजनल बैंक्स ये कमर्शियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लोन्स, यानी कि ये बड़े लेवल पर लोन्स देते हैं। आप इसको इस तरह से ले लें कि जो कमर्शियल बैंक्स हम हमारे ब्रांचेस में मौजूद हैं, हमारे पास आसपास ब्रांचेस मौजूद हैं, ये रियल स्टेट छोटे लेवल पे लोन्स देंगे। लेकिन जो सेंट्रल ब्रांचेस हैं, जो हेड ऑफिस हैं, जैसे गुजरांवाला का हेड ऑफिस है, इसका MCB का, HBL का, इन सब के हेड ऑफिस मौजूद है, नेशनल बैंक का हेड ऑफिस है, वो लोग रीजनल लेवल पे काम कर रहे हैं और वो बड़े लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे लोन्स देते हैं। मनी सेंटर बैंक है। दीज बैंक्स रिलाई मोर ऑन बोरिंग फॉर देयर फंडिंग। ये बैंक्स जो है रिलाई करते हैं बोरिंग पे, फंडिंग पे। फिर आते हैं सेविंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि मनी सेंटर बैंक्स में जो सेविंग बैंक्स है ना, वो बेसिकली होते हैं। अगर सेविंग इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंडिविजुअल सर्व्स हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल्स प्रोवाइड मॉर्गेज लैंडिंग एज वेल एज सेविंग डिपॉजिट्स। ये मॉर्गेज लोन देते हैं और सेविंग डिपॉजिट्स से एक्सेप्ट करते हैं। फिर क्रेडिट यूनियंस हैं, नॉन प्रॉफिट डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, दे आर ओन्ड बाय पीपल हु आर कॉमन बॉन्ड, दे द यूनियंस स्पेशलाइज मेकिंग स्मॉल कंज्यूमर लोन्स। क्रेडिट यूनियंस क्या होती हैं? ये जो एम्प्लॉयज के दरमियान वर्कर वेलफेयर फंड मेंटेन किया होता है। ये यूनियंस ने आपस में थोड़े थोड़े पैसे जोड़े होते हैं, या अगर किसी बंदे को लोन की जरूरत हो तो उसको लोन दिया जाता है, ठीक है। वो एम्प्लॉयज के पैसा होता है, एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे की हेल्प के लिए वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। अब बारी आती है बैलेंस शीट ऑफ कमर्शियल बैंक। बैलेंस शीट उसी तरह है जो टोटल बैंक एसेट्स उसके इक्वल है, टोटल बैंक लायबिलिटीज एंड बैंक कैपिटल। आगे आते हैं, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा देख लेते हैं जी। ये एक फॉर्मेट है जिसमें 2004-5 की बैलेंस शीट की अमाउंट दी गई है। कैश एंड बैलेंसेस विद ट्रेजरी बैंक, ठीक है। ट्रेजरी बैंक जो इनका समझिए सेंट्रलाइज बैंक है, उसके साथ कैश एंड बैलेंसेस, या जिस तरह तमाम बैंक का ट्रेजरी बैंक नेशनल बैंक है, तो इन्होंने जो बैलेंसेस वहां पे रखे हैं वो अमाउंट है। बैलेंस विद अदर बैंक, दूसरे बैंक्स में जो उनकी अमाउंट्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि बैंक ने दूसरे बैंक में डिपॉजिट रखे होते हैं ताकि जरूरत के टाइम पे काम आ सके। लैंडिंग टू फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कर्जे दिए हैं वो हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं, एडवांसेस दिए हुए हैं, ठीक है, लोन वगैरह दिए हुए हैं। एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, ये सारे बैंक के एसेट्स हो गए, ठीक है। ये लाइबिलिटीज में आ जाए, बिल पेबल है, बोरिंग फाइनेंशियल, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किया हुआ है। डिपॉजिट्स हैं, अदर अकाउंट्स, जो अकाउंट्स के जो डिपॉजिट्स हैं लोगों के। सबऑर्डिनेट लोन्स, अगर बैंक ने किसी से छोटा मोटा लोन लिया हुआ है। लाइबिलिटीज अगेन एसेट्स, फाइनेंस लीज, अदर लाइबिलिटीज, ये बैंक की लाइबिलिटीज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लें कि बैंक ने जो आगे लोन देने हैं, बैंक ने जो आगे लोन देने हैं वो सारे बैंक के एसेट्स होंगे, और बैंक जो डिपॉजिट्स लेता है अपने या दूसरे बैंक से छोटे मोटे कर्जे लेता है वो बैंक की लाइबिलिटीज है। दोनों को माइनस करेंगे तो नेट एसेट्स आ जाते हैं, और फिर बैंक का शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल रिजर्व है और अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है। तो ये बैंक का इक्विटी आ जाती है। बैलेंस शीट ऑफ यूएस कमर्शियल बैंक्स, हमें इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे चलेंगे जी। ऐसा यूज ऑफ फंड्स, बैंक कहाँ कहाँ फंड को यूज करता है। कैश आइटम्स, रिजर्व कैश आइटम, प्रोसेस कलेक्शन, वॉलेट्स, कैश सिक्योरिटीज, सेकेंडरी रिजर्व, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बात करते हैं। रिजर्व्स क्या है?
इंक्लूड कैश इन द बैंक वॉलेट एंड इट्स डिपॉजिट एट द सेंट्रल बैंक। जी, अपने बैंक वॉलेट में जो कैश पड़ा हुआ है वॉलेट के अंदर, और दूसरा वोल्ट के अंदर, सॉरी वॉलेट कह रहा हूँ, वोल्ट, बैंक वोल्ट के अंदर जो कैश पड़ा हुआ है, या फिर जो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट रखवाए हैं उसे रिजर्व कहते हैं। हेल्प टू मीट, मकसद क्या है कि जो कस्टमर विड्रॉ के लिए आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, या जो कैश आइटम कलेक्शन के लिए आते हैं पैसे के लिए, जो बाहर से पैसा आया तो लोग पैसे लेने आ जाते हैं। अनकलेक्टेड फंड्स ऑफ बैंक एक्सपेक्टेड टू रिसीव, बैंक कुछ अनकलेक्टेड फंड्स रिसीव भी करता है। द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स दैट बैंक होल्ड अदर बैंक्स, दूसरे बैंक के साथ ही अल्टीमेटली बैंक ने अपने अकाउंट्स होल्ड किए जाते हैं ताकि जरूरत के वक्त वो काम आ सकें। बिकॉज कैश एंड नो इंटरेस्ट इट हैज अ हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सो बैंक्स मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ कैश होल्डिंग। अब जो कैश होल्डिंग होती है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं बैंक को मिल रहा होता, तो इसलिए बैंक अपनी कैश होल्डिंग को कम से कम करने की कोशिश करता है। लेकिन किसी चीज पे चेक रखता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक लिमिट प्रोवाइड करता है कि कम से कम आपने कितना कैश होल्ड करना है। अब सिक्योरिटीज में आ जाए, बैंक स्टॉक्स परचेज करता है, ट्रेजरी बिल्स परचेज करता है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स परचेज करता है। सिक्योरिटीज ऑफ समटाइम्स कॉल्ड सेकेंडरी रिजर्व्स बिकॉज दे आर हाईली लिक्विड एंड कैन बी सोल्ड क्विकली इफ द बैंक नीड कैश। बैंक इस तरह की सिक्योरिटीज जो परचेज करता है जो कि हाईली लिक्विड हो, कि जिस वक्त बैंक को जरूरत पड़े पैसों की, बैंक उसको सेल करके अपने पैसे की नीड को पूरा कर सके। लोन्स में बैंक रियल एस्टेट लोन्स, कमर्शियल लोन्स, इंटर बैंक लोन्स, बिजनेस लोन्स, ठीक है, ये लोन्स बैंक प्रोवाइड करता है। अब लोन में देख लें कि आम बंदे को लोन चाहिए वो भी ले लेता है, किसी किसान को लोन चाहिए वो जमीन के बस लोन ले लेता है। इस तरह के लोन दिए जाते हैं। कमर्शियल बैंक लोन प्राइमरी टू बिजनेस, सेविंग एंड लोन प्रोवाइड मॉर्गेज टू इंडिविजुअल्स, क्रेडिट यूनियन स्पेशलाइज इन कंज्यूमर लोन्स एज इट इज। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 24 आ गया, बैलेंस शीट ऑफ कमर्शियल बैंक्स चल रहा है वही। अब इसमें लाइबिलिटीज, सोर्सेज ऑफ फंड्स, फंड के सोर्सेज कौन से होते हैं वो हमारे पास आता है। चेकेबल डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट्स चेकेबल डिपॉजिट यानी कि ऐसे डिपॉजिट जो कि जिनके अगेंस्ट चेक या एटीएम कार्ड होते हैं, लोग जब चाहे पैसे निकलवा सकते हैं। जो करंट अकाउंट बेसिकली या सेविंग अकाउंट जो है, ये दोनों इसी पे बैंड करते हैं। A typical bank will offer 6 or more types of checking accounts. In recent decades, the deposits have declined because the accounts pay low interest. अब रिसेंट डिकेड में बैंक ने काफी हद तक इंटरेस्ट कम कर दिए हैं, ये सेंट्रल बैंक की तरफ से हुए हैं। अल्टीमेटली इससे क्या है कि जो डिपॉजिट्स हैं उनमें कमी आई है। नॉन ट्रांजेक्शन डिपॉजिट, these include saving and time deposits and account for nearly 2/3 of all commercial banks liabilities. जी, ये जो टाइम डिपॉजिट है, सेविंग्स है, ये कमर्शियल बैंक का जो ओवरऑल लायबिलिटीज है उसका 2/3 होते हैं, ठीक है। When you place your saving in a certificate deposit at bank, it is as if they buy a bond issued by that bank. सर्टिफिकेट डिपॉजिट बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप एक बॉन्ड परचेज करते हैं उस बैंक का। सर्टिफिकेट डिपॉजिट कैन वेरी इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू, लार्ज वंस कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन फाइनेंशियल मार्केट्स। जो बड़े लेवल के बड़े अमाउंट के सर्टिफिकेट डिपॉजिट होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में बाय सेल भी किए जाते हैं। अब बैंक बारिंग कहाँ से करता है? बैंक बारो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक से बारो करता है। ये डिस्काउंट लोन होता है। किस लिए बारो किया जाता है? ताकि जो एक्सेस को अचानक कस्टमर्स पैसे लेने आ गए तो उनको पैसे देने के लिए। दे कैन बारो फ्रॉम अदर बैंक्स, दूसरे बैंक से भी बारो कर सकता है अपनी डे टू डे लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। बैंक कैन आल्सो बारो बाय यूजिंग अ रीपर्चेज एग्रीमेंट और रेपो व्हिच इज अ शॉर्ट टर्म कोलैटरल लोन। रीपर्चेज एग्रीमेंट से बैंक बारो करता है। वो क्या होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट? क्या होता है कि बैंक ने एग्रीमेंट ये किया किसी दूसरे बैंक के साथ कि जी ये हमारी कुछ सिक्योरिटीज है, ये आप बाय कर ले, इस कंडीशन के साथ कि 6 महीने बाद इनको हम वापस आपसे बाय कर लेंगे। दिस इज द रीपर्चेज एग्रीमेंट। A security exchange for cash, which is agreement that the parties will reverse the transaction on a specific future date. जी, एक्सचेंज ऑफ कैश, ये भी वही बात है कि इन फ्यूचर किस फ्यूचर डेट पर हम कैश में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आ जाए मर्चेंडाइज ऑफ ओवरनाइट रीपर्चेज एग्रीमेंट, यूएस ट्रेजरी बिल्स, बैंक पेंशन फंड, कैश। अच्छा, जिसको फारिग कराएं जी, काम की बात पे आते हैं। बैंक कैपिटल एंड प्रॉफिटेबिलिटी, द नेट वर्थ ऑफ बैंक इज कॉल्ड बैंक कैपिटल। बैंक की जो नेट वर्थ होती है, जो अल्टीमेटली इक्विटी है, वो बैंक का नेट कैपिटल है। इट इज द ऑनर स्टेक इन द बैंक, ये बैंक का ऑनर्स का स्टेक है बैंक के अंदर। Capital is the question that banks have just a sudden drop in the value of their assets or unexpected withdrawal of liabilities. An important component of bank capital loan loss reserves and amount of bank set aside to cover potential losses from default loans. अब ये बैंक का बेसिकली बैंक लोन का मकसद क्या होता है कि जो रिजर्व्स हैं या अक्सर अचानक कोई लोन डिफॉल्ट हो गया है तो जो पेमेंट्स रीपेमेंट्स करनी है उसके लिए बैंक फिर लोन भी ले लेता है। इट इज रिड्यूस बाय डिफॉल्ट लोन राइट ऑफ रिटर्न ऑफ, ठीक है। बैंक की कोशिश होती है जो डिफॉल्ट लोन कम से कम हो। देयर आर सेवरल बेसिक मेजर्स फॉर बैंक प्रॉफिटेबिलिटी,
बैंक कई तरह के मेजर्स करता है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। अब ये रिटर्न ऑन एसेट्स का फार्मूला है, रिटर्न ऑन इक्विटी का है, रिटर्न ऑन एसेट मल्टी बैंक है, ये मुख्तलिफ फार्मूलाज दिए गए हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर अब इसके न्यूमेरिकल्स आए तो फिर हम इस पे डिटेल बात करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जी, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चीजें आ जाती हैं? इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, नेट इंटरेस्ट इनकम। ये जो इंटरेस्ट से बैंक को इनकम आई है और अगेंस्ट जो बैंक ने एक्सपेंस किया माइनस करने के बाद ये अमाउंट आ गई। और बैंक से रेवेन्यूज, जिस तरह बैंक आ जाता है कि बैंक के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां से बैंक को रेवेन्यू आता है, कोई डिविडेंड आ जाता है, कोई इंटरेस्ट, कोई बॉन्ड परचेज किए उन पर इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। ऑपरेटिंग कास्ट माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये तो जमा करके ये माइनस किया तो 55,000 आ गया। फिर को लोन में प्रोविजन रखी या बैड डेट्स हो गए तो वो माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट $21,409 आ गया। रियलाइज कैपिटल गेन जो है 2971 है फ्रॉम द रियल एस्टेट। ये रियल एस्टेट से कुछ पैसा कैपिटल गेन कमाया, क्योंकि बैंक ने प्रॉपर्टी परचेज की थी वहां से पैसा कमाया, दोनों को जमा किया तो $24,380 आ गया। अब बैंक ऐसा 34,20,381 है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो ए माइनस आई, ए को आई पे डिवाइड किया तो ये आ गया। रिटर्न ऑन एसेट्स सेम है, एच नेट प्रॉफिट और एसेट्स, और उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन था, ठीक है। उसके बाद अगर रिटर्न ऑन एसेट्स आ गया, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी हमने डिवाइड किया, आर ओ ई एच को डिवाइड कर दिया किसके साथ, इक्विटी के साथ, इक्विटी से दी गई थी इसलिए उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम टू टोटल इनकम, ए डिवाइड बाई ए प्लस बी, ए डिवाइड बाई ए प्लस बी, कि इंटरेस्ट इनकम कितने परसेंट हमारी टोटल इनकम का। ये मुख्तलिफ रेशियोज हमने कैलकुलेट किए हैं। अब ये रेशियोज जो हैं ये प्रॉपरली उनके मेंशन है किस उसने डिवाइड किया है, ए डिवाइड बाई आई, एच डिवाइड बाई आई, और एफ, और उसके बाद ए ओवर ए प्लस बी। यही चलो न्यूमेरिकल्स में हम इसको सीखेंगे। Off balance sheet external bank engage in the activities in order to generate fee income. These activities include providing trusted customers with lines of credit, LC लेटर ऑफ क्रेडिट का बैंक इशू करता है, इससे फी अर्न करता है, और छोटे मोटे चीजें प्रोवाइड करके बैंक जो है वो अपने पैसे अर्न करता है। ये बैंक इस तरह की एक्टिविटीज भी करता है, इसे ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज कहते हैं जो रूटीन से हटके हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपका 2 लेसन थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह बैंक रिस्क की बात करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।